हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। इन आर्मी फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस स्टोरी का पार्ट कल अपलोड करूँगी। सो मैं आ गई हूँ अपना वादा पूरा करने। सो आर्मी फ्रेंड्स, कल के पार्ट में हमने देखा था कि तेरे को पता चल गया है कि वो एक मानव और एक परी की रचना है। आई मीन, उनके पापा एक ह्यूमन थे और उनकी मॉम एक एंजल है। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और दुखी भी हैं। और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो जब तक ह्यूमन वर्ल्ड में है वो खुश रहेंगी, एंजॉय करेंगी और वापस अपनी मॉम के पास जाएंगी और अपना रानी पद जो उन्हें मिलने वाला है उसे संभालेंगी और अपनी मॉम के साथ रहेंगी। और मेरे फ्रेंड्स, हम भी इंजॉय करते हैं ते के ह्यूमन वर्ल्ड में ब्यूटीफुल से पल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ, क्या कर रही थी तुम? हाँ, जो गर्म पानी अपने पैर पर गिरा लिया। वो, मैं नींद में थी। कितनी बार कहा है रात में जल्दी सो जाया करो। हम्म, डॉक्टर के पास चले? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गर्म पानी गिरा है तुमने अपने पैर पर। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जंकुक, ठीक हो जाएगा। तुमने ऑइंटमेंट लगा दिया है ना? ठीक हो जाएगा। सच में तुम ठीक हो ना? हाँ, देखो मुझे टेंशन हो रही है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो हम चलते हैं ना डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ, सच में। ठीक है। माँ ने कहा था हमें दर्द तभी महसूस होता है जब हमारे आसपास कोई हमारा दर्द समझने वाला होता है। इससे पहले मुझे जब भी चोट लगती थी तब माँ मेरे पास होती थी। माँ के सामने ही मुझे हमेशा दर्द का एहसास हुआ और किसी के सामने नहीं। फिर आज जंकुक के सामने क्यों? माँ मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें मेरे दर्द का एहसास है। पर जंकुक, वो तो जिमिन से प्यार करता है। हाँ, जंकुक के मुंह से सिर्फ जिमिन 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 और कुछ नहीं निकलता है। ते ते हाँ दी, जंकुक ने बताया तुम्हें चोट लगी है? नहीं दी, ठीक है। देखिए, बस हल्का सा वार्म वाटर था, वो गिर गया था पैर पर। अब मैं ठीक हूँ। ध्यान रखा करो। हाँ दी। ते जंकुक तो कॉलेज चला गया है। वो चला गया? हाँ, मुझे कैफे जाना है। और हाँ तो दी, आप जाइए ना। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। अरे दी, मैं ठीक हूँ। नहीं, पीछे से कोई प्रॉब्लम हो गई तो? और अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें ज्यादा पेन हुआ तो? नहीं होगा दी। अरे तुम्हें कैसे पता नहीं होगा? हाँ, मुझे पता है दी, क्योंकि मैंने अपने पावर से ठीक कर लिया है। अब मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। ते ते क्या सोच रही हो? अदी, आपको कैफे से छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? चलिए, मैं भी आपके साथ कैफे चलती हूँ। सर, तुम सच में आना चाहती हो? हाँ, लेकिन इट्स ओके, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपके काम में। आई नो, तुम बहुत ही स्वीट हो। चलो अच्छा, चलते हैं। ओके। दी दी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप जब भी नामजुन सर को देख लेती हैं, आप इतना घबरा क्यों जाती हैं? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार देखा है। आप बहुत नर्वस हो जाती हैं। क्या हुआ है? वो इसलिए कि क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। तो एक बॉस के सामने तो मतलब थोड़ा नर्वस होना ही पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी गलती और आपकी नौकरी गई है। हाँ, सही कहा आपने। दी, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। अपनी ब्यूटी का सीक्रेट मेरे साथ भी शेयर कीजिए। ते, तुम खुद इतनी सुंदर हो, तुम मुझसे कह रही हो? नहीं दी, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और आपके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। क्या मैं आपके हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। और आपकी आंखें कितनी शाइनी है, बहुत ही सुंदर है। सोते ने चालाकी से जिन के हाथ पकड़ लिए हैं अपने दोनों हाथों में और जिन को मजबूर कर दिया कि वो उनकी आंखों में देखें, ताकि वो जिन के पास्ट में क्या हुआ है और जिन अपने दिमाग में क्या सोच रही है। नामजुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर मैं तुमसे कह भी नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे बॉस के नेफ्यू हो। हमारा कोई मैच नहीं। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। शायद मेरा वन साइडेड लव हमेशा वन साइडेड ही रह जाएगा क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कह सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दी। हाँ दी, बताइए ना, आप कितनी सॉफ्ट स्किन का क्या राज है? कोई राज नहीं है। तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो दी नामजून सर से प्यार करती हैं, इसीलिए वो उन्हें देखकर इतनी नर्वस हो जाती हैं। हम्म, लेकिन नामजून सर दी के बारे में क्या सोचते हैं, पता लगाना पड़ेगा। तेरे को ये तो पता चल गया है कि जिन नामजून से प्यार करती है, पर अब तेरे को ये जानना है कि नामजून ते के बारे में क्या सोचते हैं। तो ते पहुंच जाती है नामजून के टेबल पर उनसे बात करने। हेलो नामजून सर। हेलो ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तुम्हारा दोस्त बैटरी कहाँ है? वो कॉलेज में है। हाँ, मुझे बैटरी से याद आया कि तुमने उस बैटरी के साथ क्या किया ये थे। हाँ, आपने देखा जंको को? हाँ, पूरे कॉलेज ने देखा और सब बहुत ही इम्प्रेस है उससे। तुमने तो उसे पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो पहले से हैंडसम था, बस खुद को ऐसा बनाकर रखता था। मैंने बस थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। और उन चेंजेस ने जंगकोक को कुछ ज्यादा ही हैंडसम कर दिया है। हाँ। ते, हाँ, यू लव जंगकोक? मैं? हाँ, प्यार करती हो तुम जंगकोक से? नहीं तो, हम सिर्फ दोस्त हैं। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में जंगकोक का नाम सुनकर जो चमक आती है वो साफ जाहिर करती है कि तुम जंगकोक से प्यार करती हो। नामजून सर, अब जंगकोक को छोड़िए, आप तो रोज आते हैं ना कैसे? हाँ, तो आप जिंदी को तो जानते होंगे। कौन जिन? आपको पता है? जिन भी ना जंगकोक की सिस्टर है। जिन जंगकोक की सिस्टर है? अभी तो आपने कहा आप उन्हें नहीं जानते। आई मीन, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ पर जंगकोक को जानता हूँ ना, इसलिए। तुम्हारी कोल्ड कॉफी। थैंक यू दी। नामजून सर, ये है जंगकोक की सिस्टर जिंदी। और जिंदी, ये ना नामजून सर हैं, जंगकोक के सीनियर। हेलो सर। तुम कॉफी एंजॉय करो, मुझे काम है। एक्सक्यूज मी। कहिए सर। वो मेरा ऑर्डर, कॉफी एंड कपकेक। हाँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी भिजवाती हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट सर। आखिरकार ये हो क्या रहा है? दी नामजून सर को देख कर नर्वस होती हैं, नामजून सर दी को देख कर नर्वस होते हैं। आखिरकार ये माजरा क्या है, पता लगाना होगा। पर नामजून सर के हाथ कैसे पकड़ूं मैं, तो बहुत मुश्किल काम है। नामजून सर, आपको पता है मैंने आदि से बार बार पूछ रही थी, क्या उनकी ब्यूटी का सीक्रेट, वो कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ, आप तो हाँ कहेंगे क्योंकि आपने उन्हें देखा थोड़ी ना है। आपने ध्यान से देखी, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने देखा है, वो बहुत सुंदर है। पर अभी तो आपने कहा कि उनसे आपने कभी पर्सनली बात नहीं की। आई मीन, एक मिनट, तुम तो मुझे ऐसे इंट्रोगेट कर रही हो जैसे कि मैं क्रिमिनल और तुम पुलिस। मुझे ना आपसे बात करना अच्छा लगता है, अब बहुत स्वीट हो। थैंक यू, तुम भी बहुत क्यूट हो, इसीलिए मैं तुमसे इतनी देर बात कर पाया, वरना मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता। हाँ, मैंने देखा है आप कॉलेज में भी ज़्यादा नहीं बोलते। नहीं, मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, सबसे नहीं। आप मुझसे बात कर रहे हो मतलब मैं आपको अच्छी लगती हूँ। हाँ, कहा ना, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। ते और नामजून बात करने में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जिन दूर से दोनों को देख रही हैं और खुश हो रही हैं। ते में कोई तो बात है, जिसके पास भी होती है, जिससे भी बातें करती है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी दूर नहीं हो सकती। नामजून कितना खुश है ते के साथ में। जंगकुक, तुम जिमिन से प्यार करते हो ना? हाँ, शादी भी करना चाहते होगे। हाँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दी की लाइफ में भी कोई होना चाहिए? आई मीन, अब दी की शादी होनी चाहिए।
हाँ ते तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर इस बारे में दी से बात करना बहुत मुश्किल है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं उनसे कैसे कहूँ? वैसे ही जैसे वो तुम्हारी बड़ी दी तुम्हारी माँ पापा बनकर तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसे ही तुम्हें एक भाई की तरह उनसे पूछना चाहिए। लेकिन दी के लिए लड़का कैसे ढूंढेंगे? क्या पता दी ने खुद ढूंढ रखा हो। हे टे, तुम्हें कुछ पता चला है क्या दी के बारे में? पता नहीं चला है, पर मुझे ऐसा लगता है शायद वो किसी को पसंद करती हैं। तुम्हें पता है टी, मैंने ना बहुत टाइम पहले दी की डायरी में किसी का फोटो देखा था। सच में? हाँ, पर वो दी की पर्सनल डायरी है तो मैं उसे खोल नहीं सकता। पर मैंने ना उसमें फोटो देखा है डेफिनेटली, पर ये कहना मुश्किल है कि वो किसी लड़के का है या मॉम डैड का है। और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि वो फोटो किसकी है तो तुम्हें पता है वो कौन है? शायद ते शायद नहीं, अगर कंफर्म है तो बताओ। ओके, कंफर्म है। कौन? कौन है वो लकी बॉय जिसे मेरी दी पसंद करती है? तुम सुनोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे। मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। कौन है वो? तुम सच में सुनना चाहते हो? ते इससे पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाए, अब बता दो। हाँ ठीक, बताती हूँ। वो कोई और नहीं, नामजून सर है। नामजून सर? क्या? नामजून सर मेरे सीनियर? हाँ, दी उन्हें पसंद करती हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझे परेशान कर रही हो ना। तुम्हें पता है कि वो मुझे बुली करते हैं, इसलिए ना। ते मजाक नहीं करो, मैं सीरियस हूँ जंको। तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। दी नामजून सर से प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। लेकिन ते वो गंदे हैं, मैं दी की शादी उनसे नहीं करवा सकता। पर दी उन्हें प्यार करती हैं, पर वो बहुत गंदे हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। और एक ऐसे लड़के से मैं अपनी दी की शादी कैसे करा सकता हूँ? जंकुक, आज तक नामजून सर ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, लेकिन वो उन दोनों को मना भी तो नहीं करते हैं ना। जंकुक, वो तुम्हें बैटरी कहते थे, जो कहीं ना कहीं सच था। हाँ, मतलब तुमने अपना हुलिया सा बना रखा था ना, इस वजह से। सॉरी ते। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। तो तुमने कभी उन्हें पर्सनली जानने की कोशिश की कि वो किस तरह के हैं? नहीं, मैं उन्हें क्यों जानूंगा, क्या काम मुझे? बस वर्दी उन्हें पर्सनली जानती हैं, वो कैफे में रोज आते हैं, बैठते हैं। सही कहा। क्या नामजोन सर भी दी से प्यार करते? वो नहीं पता, पर क्या? पर उनकी शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी सुना था उस दिन रेस्टोरेंट में उनकी एंगेजमेंट होने वाली है ना। हाँ, फिर कुछ करना पड़ेगा क्या? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ते जो भी करना सोच समझ कर करना, फंस गई तो बचाना मुश्किल होगा। जंकुक, ते फंसने वालों में से नहीं है, फंसाने वालों में से है। वो मुझे अच्छे से पता है, पर मैं नहीं फंसना चाहिए तुम्हारे चक्कर में। अरे बाबा, नहीं फंसोगे तो मैं दी के लिए इतना भी नहीं करोगे? अपनी दी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी करना सोच समझ कर करना, और मेरी अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ओके? ओके। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि ते किस तरह से जिन और नामजून को एक करती हैं, उन्होंने क्या प्लान बनाया है और क्या वो प्लान काम करेगा। क्या नामजून अपने प्यार का इजहार करेंगे जिन से, और करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो एक्साइटेड रहिए और वेट कीजिए। तब तक के लिए शरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।